बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अटूट ईमान। सबसे दर्दनाक लेकिन रोशन सहाबी वाक़या तारानकन मक्का का दौर था। चारों तरफ कुफ्फार का हुक्म चलता था। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता उसे जुल्म और यातना दी जाती। उन दिनों मक्का में एक गुलाम था, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ लेकिन दिल में ईमान की रोशनी लिए हुए। तड़पाने वाली यातनाएं लेकिन जुबान पर सिर्फ अहद अहद। जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ को पता चला कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं तो वह आग बबूला हो गया। वो उन्हें तपती रेत पर ले जाता, सूरज की धधकती गर्मी में उनके सीने पर बड़ा पत्थर रख देता और कहता, बिलाल हमारे बुतों की बुराई छोड़ दो। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सांसें रुकने लगती, शरीर जलता हुआ महसूस होता, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ यही शब्द होते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमैया तड़प जाता, इतनी यातना के बाद भी वही बात। लेकिन ईमान का फूल जितना दबाया जाए उतना महकता है। सहाबा के दिल रो पड़े। जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रेत पर घसीटा जाता है, उनके पैर रस्सियों से खींचे जाते हैं, तो उनके दिल टूट जाते। एक दिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें देखा। वो बोले, उमैया क्या तुम इस इंसान की जान नहीं लोगे? लेकिन उमैया सिर्फ इतना कहता, यह अपने नए धर्म से वापस लौट जाए, मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें बंद कर लीं और कहा, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। तुम चाहे जितना जुल्म करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने कैसे रास्ता खोला, आज़ादी का दिन। एक दिन उमैया ने सोचा, क्यों न इसे बेच दूं, इससे पैसा भी मिल जाएगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत कहा, मैं इसे खरीदता हूँ। उमैया ने ज्यादा कीमत बोल दी, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना बहस दिए भुगतान कर दिया और बिलाल को आज़ाद कर दिया। आज़ादी मिलते ही बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे बदन से आज़ाद किया, अब मेरे दिल को अपनी इबादत में लगा दे। इस्लाम की पहली अजान, वो आवाज़ जिसने मक्का को हिला दिया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मस्जिद बनवाई और ये तय हुआ कि नमाज का समय बताने के लिए अजान दी जाए, तो सभी सहाबा की नज़रें एक ही नाम पर टिक गई। बिलाल बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ बुलंदी और असर वाली थी। जब उन्होंने पहली बार कहा, अल्लाह अकबर, तो आसमान जैसे रोशन हो गया। सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल की आवाज़ अल्लाह के नज़दीक बहुत प्यारी है। वो दिन जब मक्का फतह हुआ, सालों बाद जब मक्का फतह हुआ, तो वही बिलाल जिन्हें कभी उसी मक्का में घसीटा गया था, आज काबा के ऊपर खड़े होकर अजान दे रहे थे। नीचे हजारों लोग खड़े थे, मक्का कांप रहा था, ईमान के नारे गूंज रहे थे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी और कहा जाता है कि उस दिन फरिश्तों ने भी उनकी आवाज़ के साथ अल्लाह अकबर कहा। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है, जब ईमान दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। इंसान को इंसान नहीं, उसका ईमान बड़ा बनाता है। सब्र और यकीन कठिन रास्तों को आसान कर देते हैं। अल्लाह की राह में दिया गया एक कदम 100 नेमतें लेकर लौटता है।